गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं चंद्रशेखर आचार्य राजपूत। जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रिपल सी का कोर्स स्टार्ट हो गया है। एमएस पेंट उसका सॉफ्टवेयर खत्म हो गया है। आज आपके लिए नोटपैड लेके मैं आया हूं। नोटपैड के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी आज। टाइम ना लॉस करते हुए आपको हम सीधे नोटपैड पे लेके चलते हैं। और एक बात और ना भूलना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट बटन पे आते हैं। फिर आप एसेसरीज देखते हैं कहाँ पे है। विंडोज एसेसरीज में आएंगे। फिर यहाँ पे नीचे जहाँ पेंट था उसके पास ही नोटपैड है। नोटपैड को क्लिक करेंगे। ये आपके सामने नोटपैड खुल के आ जाएगा। नोटपैड का काम क्या होता है, पहले नोटपैड के बारे में जान लेते हैं। हमारा सबसे छोटा सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड, जो कि इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ टाइप करना, लिखना, या कहानी लिखना, या स्टोरी लिखना, और या फिर कोई एप्लीकेशन लिखना, या फिर लेटर लिखना। सिर्फ और सिर्फ ये लिखने का ही काम करता है। उसमें लिखाई करने के बाद मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिख के मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन पहले से ही लिखी है, इस पे सिर्फ मैं पेस्ट कर रहा हूँ आपका टाइम बचाते हुए। फाइल ऑप्शन पे आ जाते हैं। फाइल के अंदर हमें न्यू मिलता है, न्यू से मिलता है हमें नया पेज। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल एन, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। न्यू से नया पेज ले लेते हैं। फिर आ जाते हैं न्यू विंडोज। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल एन शिफ्ट के साथ। इससे भी नई विंडो लेते हैं। सेम पेज और विंडो एक जैसे ही नजर आते हैं हमें। विंडो में क्या होता है, पूरा आपका नोटपैड खुल के आ जाता है। न्यू पेज में क्या होता है, न्यू पेज में ओनली पेज खुल के आता है। ओपन से पुरानी फाइलों को हम यहाँ ओपन कर सकते हैं, यहाँ से खोल के देख सकते हैं। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल ओ। आ जाते हैं यहाँ पे। सामने देखते हैं हमारा एक सविता नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है। उसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं, खोल लेते हैं। यहाँ इसमें एप्लीकेशन पहले से टाइप की हुई है। एप्लीकेशन आप अपने नोटपैड खोलना, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लिखना। एप्लीकेशन लिखने के तरीका ध्यान से देखना। टू कहाँ पे है, कॉमा कहाँ पे लगाया गया है, या फिर कहाँ से कोई जो भी चालू गई है, सीक्वेंस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना आपकी एप्लीकेशन गलत मानी जाती है। कौन सा अक्षर छोटा है, कौन सा अक्षर बड़ा है, ये इन चीज़ों का हमें खास कर ध्यान देना है। कोई भी अक्षर बड़ा लिखने के लिए हमें शिफ्ट के साथ बटन दबाते हैं, तब वो अक्षर बड़ा लिखता है। और अगर हमें पूरे अक्षर बड़े लिखने होते हैं तो कैप लॉक का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैप लगा देते हैं तो सारे अक्षर देखिए आपके बड़े लिखते हैं। और जैसे कैप लॉक हटाएंगे आपके सारे अक्षर छोटे छोटे लिखेंगे। और अगर कोई अक्षर हमें एक बड़ा लिखना होता है तो हम लोग सिर्फ शिफ्ट दबा के वो अक्षर लिख देते हैं, और बाकी सब अपने मन से आगे छोटा लिखने लगता है। और ऊपर नीचे करने के लिए अप डाउन बटन का यूज करेंगे। ये देखिए जैसे आपके सामने मैं कर रहा हूँ। अगर बीच में कोई त्रुटि हो जाते हैं तो यहाँ डिलीट के ऑप्शन से हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर नीचे जा रहे हैं, हमें लग रहा है सर नहीं होना चाहिए, या फिर यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए, डैट होना चाहिए, या फिर कोई ही होना चाहिए, तो यहाँ से बैक स्पेस करते हैं। यहाँ पे ही पहला पढ़ना में अक्षर बड़ा लिखना चाहिए, तो शिफ्ट दबा के एच दबा देंगे, ई लिख देंगे, ही हमारा लिख जाएगा। सपोज करते हैं। और फिर आप इसके अंदर और भी मैटर बढ़ाना चाहें तो आप जहां क्लिक करेंगे वहां पे आप अपना मैटर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिर से एक बार देख लेते हैं। ऊपर नीचे बटन से हम अपना कर्सर कहीं भी लेके जा सकते हैं, अप डाउन अप डाउन। फिर आते हैं होम और एंड, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ कहीं भी जाके कोई भी कर्सर। और कुछ भी त्रुटि हो या फिर कोई भी गलती हो हम लोग फिर से दोबारा यहाँ पे सही कर सकते हैं। उस चीज को डिलीट करके नया शब्द लिख सकते हैं। तो हम लोगों को अक्षरों को खासकर ध्यान देना है, कौन सा अक्षर छोटा है, कौन सा अक्षर बड़ा है।
और एक बार फिर से हम लोग एप्लीकेशन की तरफ नजर दोहराते हैं। जैसे लिखा टू, फिर एक लाइन छोड़ के उसके नीचे ही लिखते हैं द प्रिंसिपल, फिर उसके लिए अपनी कोचिंग का नाम या अपने स्कूल का नाम और जहाँ पे आप रहते हैं वो उस जिले का नाम आप डाल सकते हैं। जैसे हमारे कोचिंग का नाम है GR नंबर 1 इंस्टीट्यूट, कॉमा लखनऊ, सब लीव एप्लीकेशन ड्यू टू द मैरिज सेलिब्रिटी। मान लो हमारी जैसे कोई मैरिज है, शादी है, वहां पे जाना है, हमें जितने दिन के लिए छुट्टी चाहिए होगी वो छुट्टी हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं और पूरी एप्लीकेशन लिख देते हैं और फिर ये सबमिट कर देते हैं। सीधे नीचे आ जाते हैं और लास्ट लाइन में एप्लीकेशन ये लिखना मत भूलना, आई विल बी हाई थैंक फॉर टू यू। और फिर नेम जो बच्चा होगा या फिर आपका जो आपका नाम हो अपना नाम लिख दीजिए, क्लास डाल दिए और रोल नंबर डाल दीजिए और ये डेट आप डाल दीजिए जिस डेट में आपको जमा करना हो। ये तो हुई हमारी छोटी सी एप्लीकेशन बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको एप्लीकेशन लिखना आ गया होगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइम को बचाते हुए। इसके सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि आने वाले समय में हमें ऑप्शन ही आगे ज़रूरत पड़ेंगे। अगर आपको ऑप्शन नहीं याद होंगे तो नोटपैड का कोई मतलब नहीं है। इसमें पहले तो हम याद कर लेते हैं, फाइल होता है, एडिट होता है, फॉर्मेट होता है, व्यू होता है, हेल्प होता है। हेल्प में क्या होता है? हेल्प में इसकी पूरी नोटपैड की पूरी जानकारी मिलती है। अगर हम चाहें तो अपने नोटपैड में हेल्प के ऑप्शन में अंदर जाकर सारे ऑप्शनों का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, वहां से देख सकते हैं। वरना हम तो बता ही रहे हैं, या हम बता रहे हैं वो देख लो, या फिर हेल्प में जाके आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपको ज़्यादा लेंथी पड़ेगा, आपको हम सीधे ही बता दे रहे हैं। फाइल पे आते हैं। यहाँ जैसे कि मैं आपको पहले बताया हूँ, न्यू से नया पेज लेते हैं, न्यू विंडो, न्यू विंडो से न्यू विंडो लेते हैं। न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल एन का यूज करते हैं और न्यू विंडोज कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। इसमें आपको विंडो ही अलग आ जाती है। ये देखिए जैसे आपकी आ गई, ये आपका अलग पेज हो गया और यह विंडो आपका अलग होगा। ये देखिए, अब इस पे जो काम करेंगे वो अलग होगा और इस पे जो आप काम करेंगे वो अलग होगा। फिर यहाँ आ जाते हैं सेव, सॉरी ओपन। यहाँ से फाइल को हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी फाइलों को खोलते हैं और अपनी फाइलों को देख सकते हैं जो हमारी फाइलें पुरानी होंगी। यहाँ से क्लिक करके फिर ऑप्शन आ जाता है सेव। यहाँ से फाइल को सेव कर देते हैं। जैसे हमने ये खोला, इसमें हमने ये नहीं होगी क्योंकि हमें ये पहले से हमारी एप्लीकेशन सेव है। तो यहाँ से नया पेज ले लेते हैं। यहाँ मान लो हमने ये कुछ हमने टाइप किया, ठीक, ये हमारा मैटर आगे बढ़ गया और इसको कहते हैं सेव। ये आपका सेव हो गया। ये देखिए यहाँ पे अपना नाम डालते हैं, मान लो नाम डाल देते हैं कोमल, I am still here. गुप्ता, या फिर कुलदीप, ये कर देते हैं सेव। और यहाँ से हम नई फाइल ले लेते हैं और अब ओपन पे आते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, देखो एक पहले सविता नाम की फाइल थी, अब एक कुलदीप नाम की फाइल खुल गई। इसको कहते हैं ओपन, डबल क्लिक करके। इसमें देखो जैसे हमने इतना मैटर लिख लिया, हमें लगा कि हमें और काम करना है, इसमें इस पे ही वर्क करना है, तो इस पे हम लोग काम करते हैं और करते जाते हैं आगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगता है बाहर घूमना। ऐसे हम कोई भी मैटर टाइप कर लेते हैं और इसके आगे हम इसी के अंदर जाते हैं। नया फाइल हम ना बनाया, नया नई फाइल ना बनाए, ये अपनी ही पुरानी फाइल में सेव करने के का
यूज करते हैं। फिर ऑप्शन सेव का यूज नहीं करते हैं, तब करते हैं सेव एज का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेव एज। सेव एज की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एड्स। इसमें पुरानी फाइल में आप में आके ऑटोमेटिक डेटा आपका सेव हो जाता है बिना नाम बदले। आप ये आपकी सेव हो गई। आपको सीधे आपका डेमो आपके साथ दिखाते हैं। यहाँ से न्यू पेज लेते हैं और फिर आ जाते हैं ओपन पे। और अब देखिए कुलदीप को खोलते हैं अपनी पुरानी फाइल को। इसमें देखिए वो सारा मैटर देखो आपके सामने लिख के आ गया। ये देखिए क्लियर। आगे चले। फिर आ जाता है पेज सेटअप। जैसे कि मैंने आपको एमएस पेंट में पेज सेट करना बताया था, सेम डिक्टो आपका इसमें भी पेज सेटअप वैसे ही होता है। फिर भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि पेज सेट कैसे करते हैं। ये आपके सामने पेज सेटअप आ जाता है। यहाँ पेपर साइज लिखा होता है आपके प्रिंटर में कौन से पेपर लगा है। A3 लगा है, A4, A5, B4, B5 या फिर लार्ज लेटर या जो भी आपका पेज लगा हो वो पेज लगा लीजिए। नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं फोटोकॉपी प्रिंट में A4 ही यूज किया जाता है ऑफिशियल वर्क के लिए। यहाँ से पेज सेट कर लेते हैं और जैसे एक खुद सेट कर लिया। ये देखिए B5, ये देखिए यहाँ पेज का आपका आकार घटता बढ़ता रहेगा। लेटर में आपका ऐसे दिखेगा, स्टेटमेंट में आपका ऐसे कुछ दिखेगा, टैब्लोइड टैब बॉइल्ड कुछ इस टाइप का दिखेगा। A4 यहाँ पे लगा लेते हैं नॉर्मली। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप में आपका ऐसे दिखेगा। मतलब एक खड़ा खड़ा पेज निकलता है और एक बेड़का बेड़का निकलता है। जो आपको निकालना हो उस फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर आपको लैंडस्केप में निकालना है तो आप लैंडस्केप में निकालिए, वो ना पोर्ट्रेट में निकाल लीजिए। फिर यहाँ हेडर फुटर, यहाँ पे कोई भी हेडिंग आपके टॉप पे डाल सकते हैं और फुटर मतलब पेज के नीचे डाल सकते हैं। मान लो आजाद राज मैंने डाल दिया, फुटर में लाइफ इज एंड डाल दिया। ये आपका पड़ जाता है। फिर आते हैं पेज सेटअप पे। ये और यहाँ से लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम यहाँ पे % बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये घटता बढ़ता रहेगा। ये देखिए आप 5-6 कर दीजिए तो देखिए कितना आ गया। 2 कर दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आप ले रहे हैं लेफ्ट राइट से। ओके कहते हैं यहाँ पे दिखना है प्रिंट करने पे वो दिखेगा आपको। और फिर आ जाते हैं प्रिंट पे सीधे। इसे प्रिंट करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल पी मैंने कल ही बताया था। आप कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एमएस पेंट हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, डॉस हो, टैली हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, कुछ भी हो, उसकी शॉर्ट की प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी ही होती है। इसकी प्रिंट की शॉर्ट की कभी चेंज नहीं होती है। ये चीज आप लोग दिमाग में अच्छे तरीके से बसा लें। कहते नहीं कोई भी चीज एक बार पढ़ लें वो बार बार हमारे काम ही आती रहती है। और कंप्यूटर हमेशा प्रैक्टिकल पे ही निर्भर रहता है, आप लिख के नहीं सीख सकते हैं। कोशिश करना प्रैक्टिकल ही करना। जितना मैं बताता हूँ उतना आप प्रैक्टिकल कर डालो बस। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा और कोशिश यही है मैं जितना बता रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लिखते हुए चलो तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ताकि अभी नहीं लिखोगे बाद में लिखोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है कि आप साथ ही साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लिखते हुए चलिए। यहाँ से प्रिंट कर देते हैं। ये सीधे आपका जो भी आपकी मशीन हो उस मशीन को सेलेक्ट कर लेना और प्रिंट टू फाइल नंबर ऑफ कॉपी डाल दो यहाँ और प्रिंट आउट कर लो और अप्लाई कर दो और प्रिंट होने लगेगा। मेरे पास मशीन नहीं है वरना ये क्या हो जाता, प्रिंट होना शुरू कर देता। ये आपके फाइल के ऑप्शन क्लियर हो गए। अब चालू करते हैं एडिट में। एडिट में देखो कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, चारों ऑप्शन आपको एमएस पेंट वाले ही हैं। डिक्टो आपके काम वैसे ही करेंगे। उसमें इमेज को कॉपी कट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, इसमें क्या आपको मैटर को कट कॉपी पेस्ट करेंगे। सपोज आपको मैं अभी बता रहा हूँ
कट की कंट्रोल एक्स शॉर्ट की होती है, अंडू की कंट्रोल जेड होती है। अंडू मतलब जो भी चीज आपकी डिलीट हो गई है या फिर आपको रिपीट करना हो, वापस लाना हो, तो कंट्रोल जेड 3 स्टेप तक आपका काम करता है। और कॉपी की तो आपको पता है कंट्रोल सी होती है, पेस्ट की कंट्रोल वी होती है, डिलीट की टेल होती है। देखिए पहले आप सेलेक्ट करेंगे कोई भी मैटर, ये मैटर हमने सेलेक्ट किया, यहां से राइट क्लिक करके कॉपी कर लो या कट कर लो, या फिर सीधे ये सेलेक्ट करके हम लोग एडिट पे आ जाते हैं, कट कर लेते हैं। कट का मतलब होता है एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे उसको डाल देना। अब कट तो Yes, कर लिया sir. है, अब इसे पेस्ट कर देना है। ये हमारा पेस्ट हो गया। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। फिर इसको हम इतना सेलेक्ट करते हैं, फिर कहते हैं कॉपी। कॉपी होती कॉपी राइट करना, डुप्लीकेट बनाना। तो इतना मैटर हमने निकाला, इसके नीचे हमें डिक्टो पेस्ट कर देना है यहां से। ये आपका आ गया। ये भी मैटर आपका नहीं आता और दूसरा मैटर इसके सामने आपके आ गया है। डिलीट, अब मान लो हम इसे डिलीट सेलेक्ट कर लेते हैं इस ऑप्शन को, और यहां से आके डिलीट कर देते हैं। देखो है जी, आपका कट कॉपी हो गया। और अंडू कंट्रोल जेड कर लो, देखो वापस आ गया। ये भी आपका साथ साथ ऑप्शन क्लियर हो गया। सर्च विद बिग, ये कोई भी चीज सर्च करने का काम में आती है। और फाइंड होता है कोई चीज ढूंढना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब इतनी बड़ी एप्लीकेशन, मुझे कुछ भी ढूंढना, मान लो दा ढूंढना है, दा लिखा, फाइंड कर दिया। ये देखिए दिखा, जहां जहां पे दा लिखा वहां वहां पे आपका शो कर देगा। ये डाउन से था, अब आप मतलब ऊपर से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर की ओर दिखा रहा कहाँ कहाँ पे लिखा है। अब दा नहीं, आप कुछ भी आप सर्च करते हो, जू है जैसे, या कोई पूरी स्पेलिंग फाड़ आप ढूंढ सकते हो। होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। मान लो कोई स्पेलिंग एक ही ढूंढना हमें, टी, तो टी ढूंढ लो, देखो दिखा रहा कहाँ कहाँ पे है। तो इसका सीधा काम होता है कोई भी चीज को सर्च करना, फाइंड करना, बस। फिर आ जाते हैं फाइंड और फाइंड नेक्स्ट, एक ही चीज हमारी है, इस उसमें जो लिख के डाल देते हैं सीधे वो चीज ढूंढ देता है। फाइंड प्रीव्यू उसको दिखाने के काम में आता है, जहां जहां आपने मैटर किया वहां दिखाएगा। फिर आता है रिप्लेस। रिप्लेस में कोई हमने फाइंड कर ली जैसे टी, टी की जगह हम कर दें टी, तो जहां जहां पे टी होगा रिप्लेस करना हो, जहां वहां देखो यहाँ पे क्या डी करना, डी कर दीजिए। जैसे मुझे लगा कि पूरे में जहां पे टी हो गया वहां पे डी करना है, तो आल रिप्लेस कर दीजिए, सब में चेंज हो जाएगा। मान लो जैसे दा हमारा ये है, दा, मुझे लग रहा है ये दा की जगह क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। तो पहले तो एक रिप्लेसमेंट करेगा, आपको बताएगा कहाँ कहाँ पे रिप्लेस करना है। दा इसमें कहीं बचा ही नहीं, सब चेंज हमने कर दिया। और कुछ ढूंढ लेते हैं, मान लो जैसे डू, ये कर लिया, डू ढूंढ लिया, इसको देखो रिप्लेस कर दिया, देखो हो गया रिप्लेस। यहाँ पे डू है, देखना यहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पूरे मैटर में एक साथ हो जाए, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, ये हमारा चेंज हो गया पूरा। गो टू, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल जी। ये यहाँ से सीधे फाइलों हम लोग लाइन नंबर, इससे पता हो जाएगा कौन सा लाइन नंबर हमारा चल रहा है। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए होता है, यहां से पूरा मैटर आपका सेलेक्ट हो जाता है। डेट टाइम यहां से निकाल सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर में डेट होगी वही डेट आपके सामने निकाल के कंप्यूटर दिखा देगा। इस समय टाइम हो रहा है 9:21, सॉरी 9:15, तो आपको वही टाइम दिखाएगा यहाँ पे। ये हमारा इतना मैटर ये खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, मान लो इतना मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट पे आते हैं, वर्ड रैप। वर्ड रैप में क्या होता है, कोई भी मैटर होता है आपका अंदर ही घुसता चला जाता है, जब हम टाइप करते हैं तो वो अंदर ही चला जाता है। मान लो Yes. जैसे
वर्ड रैप जैसे हमने नहीं लगाया, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, ये अंदर ही वो अंदर ही चला जाता है लिखते हुए मैटर, एक लाइन से भागता हुआ। इसलिए हम लोग वर्ड रैप लगा लेते हैं। वर्ड रैप वो ऑटोमेटिक दूसरे पेज में जाने से पहले वो कट कर देके नीचे आ जाता है, ये देखिए। अब इसमें कोई भी चीज लिखेंगे वो दूसरा पेज अपने मन से दूसरी लाइन पे आ जाता है, ये देखिए। ये देखिए आ गया। ये वर्ड रैप होता है। फिर नीचे आ जाता है फ्रंट। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि हम लोग इसी से हम लोग अपने लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर। I am still here. उससे पहले आपको मैटर सेलेक्ट आपका पहले से होता है, वो पूरे पे वर्क करता है इस पे। ये ब्लैक ओब्लिक कर देता है, डार्क कर देता है। यहाँ से साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ कोई भी लैंग्वेज आप बदल सकते हैं, ये देखिए। हिंदी में करना चाहें तो हिंदी वाली कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, तो हिंदी में सब लिख जाएगा, ये देखिए। कंट्रोल जेड करेंगे तो वही आपके वापस लैंग्वेज आ जाएगी। ये आपका खत्म हो गया। फिर यहाँ से आप लोग जानते हैं जूम से जूम होता है, जूम इन बड़ा करके दिखा देता है, जूम आउट छोटा कर देता है। फिर रिस्टोर डिफॉल्ट जूम वो ऑटोमेटिक सेट कर देता है। फिर स्टेटस बार ये आपका होता है नीचे वाला, ये देखिए। ये मैटर जो आपको दिख रहा होता है, देखिए यहाँ का ये खत्म। अभी देखना, ये तो वही लाइन आ गई पूरी, ये वाली। फिर व्यू हेल्प में आते हैं। व्यू हेल्प ये ऑनलाइन चलेगा, आपको ऑनलाइन बताएगा। अबाउट नोटपैड, अब देखिए हम बता रहे थे पेंट के बारे में, यहाँ लिखा होता है नोटपैड पर, सॉरी, ये कौन सा वर्जन कैसे क्या, यहाँ पे और भी डीप जानकारी के लिए इस पे क्लिक करते हैं, इसके बारे में पूरा मैटर आपके सामने लिख के आ जाता है। आपका पेंट, सॉरी, आपका एमएस पेंट और नोटपैड आपका खत्म हुआ। दूसरा चैप्टर आपका, तीसरा जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा वो होगा माइक्रो एमएस वर्ड पैड। क्या स्टार्ट होगा? वर्ड पैड। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।